नमस्कार, मैं हूं सौरभ। कल का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक भी है और निर्णायक भी। कल इमरान खान की तकदीर का फैसला होने वाला है। पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि कल इमरान का डी डे है और इसका फैसला इस्लामाबाद के डी चौक पर होगा। डी चौक को इमरान का डी डे क्यों कहा गया, इस पर पाकिस्तान से हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई जिनमें इन तमाम सवालों के जवाब हैं। बस चंद घंटों का इंतजार और उसके बाद इमरान के पाकिस्तान में उठापटक की पूरी गारंटी है। स्टेज सेट हो चुका है, पहलवान मैदान में उतर चुके हैं, डायलॉग्स भी रेडी हैं। 16 अक्टूबर को हम मरियम नवाज की पूरी सपोर्ट करेंगे, दिलो जान से करेंगे, तन मन लगा देंगे और इस जलसे को हम कामयाब करेंगे। गुजरांवाला के तमाम पहलवानों की क़यादत करते हुए हम स्टेडियम में जाएंगे और मरियम नवाज का भरपूर तरीके के साथ इस्तकबाल करेंगे। अब इक़्तिदार में हम भी आ गए तो जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है, इमरान का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में लाउड स्पीकर पर फुल वॉल्यूम में ये गाना बज रहा है और इमरान कान बंद करके बैठे हैं। मैं एनआरओ लिख दूं, अगर तू कहे तो मैं एनआरओ लिख दूं और छोड़ दूं बीबी मरियम कि ये झूठे वादे तब्दीली के नारे मेरी जान सब पे टशन। तेरे झूठे वादे तब्दीली के दावे, तेरे झूठे वादे तब्दीली के दावे, गरीब इसमें पिसता रहे, तेरे नारे पागल करे सबको घायल, जो मरता है भूखा मरे। कुर्सी गई तो मर जाऊंगा सनम, तो 50 लाख दूंगा घर, तो करोड़ नौकरियां भी सनम। झूठा। सिर्फ गानों ने ही नहीं, पाकिस्तानी कप्तान की रातों की नींद तो इन तस्वीरों ने भी उड़ा रखी है, क्योंकि अब तो बीच सड़क पर पाकिस्तानी पब्लिक भी सरेआम इमरान के मंत्रियों की क्लास लगा रही है। हमने गुनाह किया था ना इनको लाने का, हम गुनाहगार हैं, हमने पीटीआई को वोट दिया, हम भुगतेंगे, हम भुगत रहे हैं, हम लॉलीपॉप नहीं लेंगे, हम भुगतेंगे लेकिन लॉलीपॉप नहीं लेंगे, नहीं भुगत रहे हैं और किसी और को भी इजाजत नहीं देंगे कि हमारे और उनके बीच में आए। हम खुद ही निपटेंगे, हम आपसे लेंगे अपना हक। सर खान साहब को कहें कि करें कुछ, बुशरा बीबी को कहें कि कोई चिल्ला विल्ला काटें, बताएं, हम तो नहीं जानने वाले। ये पुरअमन एहतजाज होने जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गुजरांवाला के रास्ते में है। सबका एजेंडा क्लियर है, सबका रोल फिक्स्ड है और वो है इमरान की कुर्सी हिलाना और बाजवा से पीछा छुड़ाना। हम गुजरांवाला के रास्ते में हैं, हुकूमत ऊंचे हथकंडों पर उतर आई है। ये पुरअमन एहतजाज होने जा रहा था, पुरअमन जलसा होने जा रहा था। इमरान और बाजवा को 11 विपक्षी दलों के एक साथ आने का मतलब और उसके बाद का रिस्क फैक्टर अच्छी तरह पता है। इसीलिए रैली से ठीक पहले बाजवा के ऑर्डर पर सिलेक्टेड कप्तान ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज कर लिया है। मतलब साफ है, इमरान और बाजवा मरियम नवाज, बिलावल अली भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान को ओपन चैलेंज दे रहे हैं और इमरान के विरोधियों ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है और बाजवा के हाथों की कठपुतली को सरेआम धमकी दे दी है। अगर मैं आज इंतजामिया को और इस्लामाबाद में बैठे बनी गाला के वजीर आजम को ये बता देना चाहता हूं कि आपकी भिजवाई हुई पुलिस की गाड़ियां, आपकी भिजवाई हुई पुलिस की नफरी वो किले वालों के हौसले पस्त नहीं कर सकी। तमाम तर रुकावटों के बावजूद लोग यहाँ मौजूद हैं, हम भी मौजूद हैं। आपकी पुलिस अब कहाँ है? पाकिस्तानी कप्तान के विरोधी जिन पुलिस वालों की बात कर रहे हैं, उन्हें इमरान का ऑर्डर तो मिल गया, मगर वो लेफ्ट राइट ही करते रह गए इस वीडियो की तरह और एंटी इमरान गैंग ठहाके लगाते हुए गुजरांवाला पहुंच गए। आप भी देखिए इस वायरल वीडियो का ये मजेदार हिस्सा। फिर देख लो।
दाएं किधर है? दाएं फिर दाएं फिर दाएं फिर अभी बाएं फिरना है। बाएं 6 बोतल परफ्यूम दिया। पाकिस्तान में 16 अक्टूबर वाली सियासी उठापटक के एक्शन पैक डायलॉग सुनने से पहले जरा उन पाकिस्तानियों से मिलिए जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इमरान रहें या जाएं, उन्हें तो बस 24 घंटे अपना मनोरंजन चाहिए। जाना चाहिए। मसलन कुछ लोग नहाने पर डिबेट कर रहे हैं। यार एक खातून ने ना अदालत में केस कर दिया, उसका बंदा नहाता नहीं है, इस चीज पे वो तलाक मांग रही है। तो बिल्कुल वो सही कर रही है सर, वो राइट पे है सर। नहीं तो जरूरी कोई नहावे बंदा ते फिर बहुत जरूरी है नहाना। वो कहंदा अपनी बदबू मारन वास्ते ना 6 बोतल परफ्यूम दिया ला लेंदा, नहांदा नहींगा। तो नहाना जरूरी है ना। की वजह होती मसलन साबन तो डरदा है या पानी उन्हें देख के निकल जाता है? वो एक्चुअली वो अपनी बेगम से डरता है वो। ये सारे बच्चे कहना चाहते हैं अंकल को, देखें वो अंकल जो तलाक हो रही है उनको क्या कहना चाहते हैं उनको? अंकल नहाओ, तलाक नहीं आनी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? अंकल नहा लें, आपको तलाक हो जाएगी। आप भी साबुन सस्ता हो गया गुज्जर साहब, नहा लो। इस भीड़ में कुछ मजेदार आइटम ऐसे भी हैं जो ये आइडिया दे रहे हैं कि चाय में ज्यादा चीनी पड़ जाए तो उसे निकाला कैसे जाए। बड़ी टेंशन परेशानी है, मुझे एक समझ नहीं आ रही। चाय में चीनी ज्यादा डल जाए जी जी तो कैसे निकालेंगे? जैसे डाली है। जैसे डाली है किस तरह जाना? जैसे आपने डाली है वैसे निकाल लें। चीनी डल गई है ना अब चाय के अंदर, अब हाँ। चाय भी पीनी है। हाँ जी, चाय तो पीनी चाय ऊपर रहने दे, चीनी नीचे से निकाल ले। यार निकलेगी कैसे चीनी? यार डाली किसने है? डाली किसने? मेरी चाची ने डाली है। बस उसको फिर फैंटी लगनी चाहिए। आप बताएं जी, चाय में से चीनी कैसे निकल सकती है? मैं तो चीनी पीता ही नहीं, मैं तो शुगर है। अगर अभी भी आपको कोई शक है तो उन पाकिस्तानियों को सुन लीजिए जो नवाज शरीफ की पार्टी के नेता निहाल हाशमी को नहीं जानते। हाँ, बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी उनका फेवरेट है। अस्सलाम वालेकुम। बदतमीजी की है और निहाल हाशमी को फंसा दिया साथ में। ऐसे बच्चे होने चाहिए। निहाल हाशमी है कौन वैसे? मैं नहीं जानता जी। नाजरीन ये भी नहीं जानते निहाल हाशमी को। इमरान हाशमी को जानते हो? हाँ जी। उसको तो आप जानते होंगे, भीगे होते रहे। सोचिए जिस मुल्क में कुछ घंटों के बाद अफरा तफरी का माहौल पैदा होने वाला हो, वहाँ की आवाम कितनी बेफिक्र है। वैसे बेफिक्री का ये आलम उस स्पॉट पर नहीं है जहाँ शुक्रवार को इमरान के खिलाफ जंग का ऐलान किया जाएगा, यानी गुजरांवाला। हाँ, वो बात दूसरी है कि यहाँ की आवाम का अंदाज बयां भी किसी कॉमेडी शो से कम नहीं है। नवाज शरीफ की बेटी आ रहा है, हमारी भी बहन है, हमारी भी बेटी है। वो हमने उसका इधर आएगी तो इसका जो है क्या कहते हैं इस्तकबाल करेंगे। अच्छा भाई, ये जो क्या कर रहे हैं इमरान खान साहब, क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे, आवाम को तंग कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि इमरान खान मर जाए, कसम खुदा की सारी आवाम कह रही है कि ये मर जाए, मर जाए, मर जाए। आवाम जो भूखी मर रही है, माशाल्लाह बहुत बड़ा होगा, हमें पता है। क्यों? कि हम नून लीग के साथ हैं। कोई भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये हुकूमत जो है ये नवाज शरीफ की है, इमरान खान कुछ भी नहीं करेगा, हमें पता है। तो ये जो कंटेनर वगैरह पकड़े जा रहे हैं और हुकूमत तैयारी कर रही है, सुना है पुलिस ने डंडे शंडे भी तैयार कर लिए हैं कारकुनान को रोकने के लिए। डंडे पड़ेंगे इमरान खान को, हमें नहीं पड़ेंगे। अल्लाह के हुक्म से इमरान खान को डंडे पड़ेंगे, हमें नहीं पड़ेंगे। नून लीग और दूसरी जमातें मिलकर जो जलसा करने जा रही हैं गुजरांवाला में, उसके बारे में आपका क्या राय है? सर जलसा कर रही हैं, और जलसा ना करें तो और क्या करें? ये गवर्नमेंट ने मजबूर कर दिया हुआ। अब जो उनसे हम जलसा ना करें, कम से कम अपनी राय का इजहार तो कर रही है, आवाम अपने अंदर बड़ास निकाल रही है। बहुत ही बुरा ख्याल है हमारा, ठीक है, क्योंकि हम तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो मर्जी ये कर लें, ठीक है, जो मर्जी ये कर लें, लेकिन इमरान खान की हुकूमत को कोई नुकसान नहीं। अवाम के मूड से इमरान को उतना फर्क न पड़े, मगर 16 अक्टूबर की तारीख के साथ नवाज शरीफ की ये तस्वीर पाकिस्तानी कप्तान को डरा रही है। ये बातें सुनकर इमरान को अपनी कुर्सी जाती हुई दिख रही है। छोड़ दे
इस्लामाबाद के जिस डी चौक पर खड़े होकर इमरान ने नवाज शरीफ की कुर्सी हिलाई थी, आज वही चौक इमरान की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख रहा है। तुम्हारे पाकिस्तान की बहनें इधर बैठी हुई हैं। तुम में अगर इतनी सी भी गैरत है, इनके पास आओ। तुमने तो कहा था कि 50 बंदे निकले, आज वो प्रेस क्लब मर्दों से भरा हुआ है और तुम्हारे नाचने वाले डी चौक जहाँ तुम नाचा करते थे, उधर हजारों औरतें बैठी हुई हैं। गली में शोर है, पूरा टप्पर शोर है। शुक्रवार को रही सही कसर नवाज शरीफ पूरी करने वाले हैं। लंदन से नवाज के भाषण का डायरेक्ट मैसेज भी आ चुका है और पाकिस्तान के अंदर मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान विरोधी शोला भड़का दिया है। बगावत का ऐलान किया है। हमने लड़ना है, उस वक्त तक लड़ना है जब तक इस कठपुतली हुकूमत को समंदर बुर्द नहीं। इन हुक्मरानों ने पाकिस्तान को तबाही के किनारे पे ला खड़ा किया। आज इनकी हुक्मरानी में गरीब इंसान का जीना दुभर कर दिया गया। इस बीच पाकिस्तानी चैनल्स पर भी बहस शुरू हो चुकी है। टॉपिक वही है, क्या इमरान और बाजवा के दिन ढलने वाले हैं? पीडीएम का पहला जलसा गुजरांवाला में 16 अक्टूबर को है। क्या मूसलाधार बारिश होगी या सिर्फ हल्की हल्की बूंदाबांदी? क्या मरियम नवाज बिजली बन के कड़केगी? क्या मौलाना फजलुर रहमान की घन गरज होगी? क्या बिलावल भुट्टो का बादल छाएगा? क्या ऑपोजिशन की तवक्कुआत के मुताबिक अवाम का सैलाब आएगा? और क्या हुकूमत इस सैलाब के आगे कोई बंद बांधेगी या इसको बहने देगी? मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा भी थोड़ी सी तरीके से बात कर रही हैं। मियां साहब ने तो बड़ी खुल के बात की थी ना। अब क्या इसी तरीके के साथ वो खुल के बात करते हैं या अब इन जलसों के ऊपर जो अटैक है वो 80-90% जो है वो इमरान खान साहब और उनकी कारकर्दगी के ऊपर, उनकी गवर्नमेंट की कारकर्दगी के ऊपर होगी, या फिर भी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर साथ साथ हमले होंगे? अब ये दो हाथ से ताली बजती है। तो मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट भी देख रही होगी कि अपोजिशन का क्या मौक़िफ़ है, और अगर गवर्नमेंट ज़्यादा क्रैकडाउन करती है तो फिर जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट भी अंडर अटैक आएगी, क्योंकि वो तो लोग तो यही कहेंगे ना, इस्टेब्लिशमेंट ने इसको खड़ा किया हुआ है, अब देखें ये क्या कर रही है, तो फिर बातें आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन है। विपक्षी दलों की सरकार विरोधी रैली से घबराहट का आलम ऐसा है कि इमरान गलती पे गलती किए जा रहे हैं जो पाकिस्तानी कप्तान पर भारी पड़े। अगर हुकूमत अवाम को अपना आईनी हक इस्तेमाल करने की जगह नहीं देगी तो फिर जलसा सड़क पर ही करना पड़ेगा। उसके बाद मजबूर होकर आज सुबह के 5 बजे जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला में जलसा करने की इजाज़त दी गई है। ये फ्री हैंड वाली हुकूमत है। हज़ारों छापे मारे गए, कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। कंटेनर आज हर सड़क पर जो गुजरांवाला जाती है, कंटेनरों की बड़ी तादाद रखी हुई है, लेकिन इंशाअल्लाह ना ये कंटेनर किसी काम आएंगे, ना ये हथकंडे किसी काम आएंगे, और इंशाअल्लाह फतह पाकिस्तान में कल जमहूरियत की फतह की इंशाअल्लाह इब्तिदा होगी। साधारण भाषा में कहें तो अगले कुछ घंटे इमरान का फ्यूचर तय करेंगे, मगर आपने जो बातें सुनी और जो तस्वीरें देखी, उनके बाद तो यही लगता है कि फ्यूचर तो फ्यूचर, इमरान का प्रेजेंट भी खतरे में ही है। पूरे देश में और खासकर मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और गुस्से की वजह हैं ये तस्वीरें जो इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये गुंडे बीच सड़क पर बेरहमी से मारपीट कर रहे हैं। अभी तक इस पूरे कांड के 2 मुख्य आरोपी, 2 वो गुंडे जिन्होंने सबसे ज़्यादा बेरहमी दिखाई, नहीं पकड़े गए। इस केस का पूरा सच जानने के लिए हमारे रिपोर्टर आज जबलपुर पहुंचे, पीड़ित के घर वालों से मिले, इन गुंडों के बारे में उनसे पूरी डिटेल्स ली और खुद पड़ताल की, और उसके बाद सच सामने आया, इनको पुलिस से कोई तो बचा रहा है। गुंडा नंबर 1 अभिषेक दुबे 13 केस में आरोपी, जानकारी देने वाले को 10,000 रुपए का इनाम।
भाई साहब, क्या आपने इस शख्स को देखा है? ये जो लंबे बाल वाला शख्स है, कहीं देखा है आपने इस शख्स को जो ये पिटाई कर रहा है जबलपुर? नहीं, ये पकड़ में आया तो हम घसीट के आपको हाथ पे सौंप देंगे। देखिए, पुलिस इसकी तलाश कर रही है। क्या इस आदमी को कहीं देखा है आपने? नहीं देखेगा तो मैं मारूंगा। गुंडा नंबर 2 चंदन सिंह 17 केस में आरोपी, 10,000 रुपए का इनामी वांटेड। गुंडा नंबर 3 मनोज दुबे और गुंडा नंबर 4 अक्षय शिवहरे। लातों से मारा, मुक्कों से मारा, हाथों में जो आया उससे मारा, बीच सड़क पर सबके सामने मारा। इतना मारा कि बस मर ही जाता। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, न कोई टीवी सीरियल की शूटिंग है, बल्कि ये मध्य प्रदेश का जबलपुर है, जहां 4 गुंडे एक ऑटो ड्राइवर को पीटते हैं। जब ऑटो वाला अधमरा हो जाता तो उसको बाइक पर लादते हैं और आधारताल थाने के पास फेंक कर निकल जाते हैं। मौजूद है जबलपुर के शोभापुर। ये वही इलाका है जहां पर 11 अक्टूबर की शाम को एक खौफनाक वीडियो निकलकर सामने आई, जिसमें एक ऑटो सवार को, एक जो ऑटो चालक था, उसे बुरी तरीके से कुछ लोग पीट रहे हैं। ना केवल लात घूंसों से उसकी पिटाई की जा रही है, बल्कि उसके ऊपर जो ऑटो का सामान था वो भी मारा जा रहा है, उसे बुरी तरीके से पीटा जा रहा है। इस वक्त उसी स्पॉट पर हम मौजूद हैं जहां पर यह पूरी घटना हुई। असल में 11 अक्टूबर की शाम करीब 4 से 4:30 बजे का यह पूरा मामला था, जहां पर यह जो पूरी रोड है, सर्विस लेन है फ्लाईओवर के पास की, एक ऑटो चालक जो है अजीत विश्वकर्मा, वो यहां से जा रहा था, तभी उसकी टक्कर बाइक पर सवार 2 महिलाओं से हो जाती है। महिला जो होती है उनकी स्कूटी गिर जाती है और ऑटो भी पलट जाता है। इसके बाद ये महिला जो है ये अपने कुछ साथियों को यहां पर बुलाती है, जिसमें कई सारे लोग यहां पर पहुंचते हैं और उस ऑटो चालक की इसी जगह पर, ये पूरी रोड वही है जहां की वो वीडियो है, बुरी तरीके से उसकी पिटाई करते हैं, उसे अधमरा कर देते हैं और उसके बाद उसे एक बाइक पर लटकाकर पास के थाने के पास छोड़ आते हैं। उसी दौरान ये जो फ्लाईओवर है, इस फ्लाईओवर के पास से ही एक चश्मदीद इस पूरी घटना की, इस पूरी वारदात की जो है वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। 11 अक्टूबर को बीच सड़क पर गुंडागर्दी होती है। अब तक 96 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ये वीडियो दुनिया भर में वायरल हो चुका है, लेकिन पुलिस गुंडा नंबर 1 अभिषेक दुबे और गुंडा नंबर 2 चंदन सिंह को पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकी है। ये दोनों कहां गायब हैं? इनको कौन बचा रहा है? कब गिरफ्तार होंगे? इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। ऐसे में ऑन लोकेशन जाकर हमारी टीम ने खुद इन दोनों गुंडों की तलाश शुरू की। इसको तलाशना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई साहब, क्या आपने इस शख्स को देखा है? ये जो लंबे बाल वाला शख्स है, कहीं देखा है आपने इस शख्स को जो ये पिटाई कर रहा है जबलपुर? नहीं। ये जो लंबे बाल वाला एक शख्स दिखाई दे रहा है, जो एक आदमी को बुरी तरह मार रहा है, सुना तो है लेकिन देखा नहीं हूँ। क्या आपने से कहीं देखा है? आप भी अगर मदद कर सकते हैं। ये पकड़ में आया तो हम घसीट के आपको हाथ पे सौंप देंगे। देखिए, पुलिस इसकी तलाश कर रही है। क्या इस आदमी को कहीं देखा है आपने? नहीं देखेगा तो मैं मारूंगा। इस आदमी को आप लोगों ने कहीं, जब से गायब है, कहीं सड़क पर जबलपुर देखा? भला आप कहाँ मिलेगा ऐसे में? आप कहाँ मिलेगा? जब इतना इसने काम किया है तो ऑब्वियसली सी बात है कि इसने या तो अपना हुलिया चेंज कर लिया होगा या तो ये कहीं चला गया होगा। आपने क्या कुछ देखा इस शख्स को कहीं पर? जी सर, देखा नहीं है। मैं तो सेपरेट बैठा हूँ, कहीं दिखेगा तो मैं अपने यहाँ के नजदीकी पुलिस स्टेशन इसकी सूचना अवश्य आपको दूंगा। लेकिन जो भी ये घटना हुई है वो अमानवीकृत है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वीडियो देखिए। ये शख्स जो है, जो ये मारपीट कर रहा है, जो यहाँ पे एक ऑटो ड्राइवर को मारा गया है, इसका नाम चंदन है। क्या कहीं आपने सड़कों पर देखा है इसे? पुलिस भी इसकी तलाश कर रही है। ये अब तक फरार चल रहा है। नहीं, अभी इसको तो देखा नहीं मैं, और कोशिश करूंगा, देखूंगा, संपर्क करूंगा। ये वीडियो देखिए। ये जो लंबे बालों वाला शख्स मारपिटाई कर रहा है, इसका नाम है अभिषेक दुबे। इसकी पुलिस तलाश कर रही है। ऑटो ड्राइवर को बुरी तरह मार रहा है। कहीं जबलपुर में दिखा है आपको ये शख्स? अगर दिखेगा तो पुलिस को बताएंगे। कुछ है इसके बारे में जानकारी? जी, एक्चुअली हम लोग तो बाहर से हैं, लेकिन जब भी अगर ऐसा, हमने भी वीडियो देख रखा है, काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हो रखा है। दिखेगा तो ज़रूर बताएंगे। ये पता लगेगा इनके बारे में तो क्या करेंगे आप? सर, रोज इसको जानकारी, ऐसे व्यक्ति को पुलिस को जानकारी देंगे। ऐसे व्यक्ति को पकड़ना चाहिए, दूसरे के घटना न घट सके। जिस बेखौफ अंदाज में ये दोनों गुंडे ऑटो वाले को मार रहे हैं, उससे साफ है कि ये कोई पहली बार नहीं है जब इन्होंने किसी पर हाथ उठाया होगा।
बल्कि इनको देख कर लग रहा है कि इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड जरूर होना चाहिए। ऐसे में इस एंगल से भी हमने तहकीकात की और जो सच सामने आया वो वाकई में चौंका देने वाला था। गुंडा नंबर 1 अभिषेक दुबे पर 13 मामले पहले से दर्ज हैं और गुंडा नंबर 2 चंदन सिंह पर 17 केस दर्ज हैं। मर्डर, डकैती, जमीन पर कब्जा करना, धमकाना, गैम्बलिंग के केस पे इनके नाम है। दोनों मर्डर और डकैती मामले में जेल भी जा चुके हैं और फिलहाल जमानत पर है। ऐसा माना जा रहा है कि जेल जाकर अपराधी सुधर जाता है, कानून की इज्जत करने लगता है, लेकिन यहाँ जेल से निकल खुद को डॉन माना जा रहा है। बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जबलपुर के एएसपी अगम जैन सर। सर, ये जो पूरा मामला सामने आया है, ये वीडियो जो है बहुत खतरनाक है। परिवार के लोग भी लगातार इंसाफ की बात कर रहे हैं। अभी तक आपकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है? प्राइमरी इस पूरे केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारी इन्वेस्टिगेशन बहुत आगे तक पहुंच गई है। हमें कई अहम सुराग लगे हैं और आने वाले समय में हम जल्दी ही इनको गिरफ्तार करेंगे। तो 2 मुख्य आरोपी हैं, ये बताया जा रहा है उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, किसी के ऊपर 13, किसी के ऊपर 17 मामले हैं। इनका प्रोफाइल क्या है सर? किस तरीके के क्रिमिनल हैं ये? किस तरीके के मामले इन पे पहले दर्ज थे? जी, इसमें जो चंदन सिंह है उस पर 17 मामले हैं और अभिषेक उर्फ गुड़ी जो है उस पर लगभग 13 मामले हैं। तो इन पर पहले भी लगातार कार्रवाइयाँ हुई हैं, पुलिस ने इनको पकड़ा है और जेल भेजा है। चंदन सिंह पर एक बार पहले जिला बदर भी हुआ है और ये इस तरह से आदतन अपराधी रहे हैं। फिलहाल पुलिस दोनों मुख्य गुंडों को पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकी। हाँ, गुंडा नंबर 3 और गुंडा नंबर 4 को जरूर गिरफ्तार किया जा चुका है और उनकी परेड भी निकाली गई। पुलिस ने अभिषेक और चंदन पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है, लेकिन जबलपुर पुलिस इससे ज्यादा अभी तक कुछ नहीं कर सकी है। जबकि ऑटो ड्राइवर अजीत विश्वकर्मा हॉस्पिटल में एडमिट है और उनके घर का बुरा हाल है। पहुंचे हैं जबलपुर में अजीत विश्वकर्मा के घर पर, जिन्हें वीडियो इनकी निकलकर सामने आई जिसमें यहाँ के 2 गुंडे उन्हें बुरी तरीके से मारपीट रहे थे और इन्हें किसी तरीके का कोई कानून का डर नहीं था। पुराने मुकदमे दर्ज हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड के दोनों लोग हैं और वीडियो से ही साफ हो जाता है कि इन्हें कानून का बिल्कुल भी डर नहीं है। परिवार का आप हाल देख सकते हैं, बुरी तरीके से जो उनकी माताजी हैं अजीत की, उनका रो रो कर बुरा हाल है। पड़ोसी हैं, उनके और रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं। सबकी एक ही मांग है कि जिस तरीके से इनके बेटे के साथ क्रूरता की गई, उनके साथ मारपीट की इन गुंडों ने, उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे। माताजी, आपका नाम क्या है? गायत्री जी, आपने जो वीडियो देखी है वो रोंगटे खड़े करने वाली वीडियो है। बुरी तरीके से मारा पीटा गया है। अभी 2 आरोपी पकड़े हैं पुलिस ने। जब ये वीडियो आपने देखी, सबसे पहले आपके जहन में क्या आया, ये बताइए। मैंने कुछ नहीं देखा साहब, मैंने कुछ नहीं देखा, मेरे से देख नहीं जाता है। देखा नहीं गया। मैंने नहीं देखा, ये अच्छा नहीं। मैं अपनी औलाद को देखा साहब, मैं अपनी औलाद को देख के मेरे को राहत नहीं होता, मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। मेरा बच्चा कैसे हो गया, मैं इसी में परेशान हूँ। पहले दिन जब बेटा घर पे पहुंचा था, घर पे आया तो बेटे से कुछ बात हुई, उसने क्या बताया कि ऐसी क्या बात हो गई थी कि इतनी ज्यादा मारपीट उन लोगों ने करी? बोला मैं कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, खाली गाड़ी लेके आते रहे, मेरे को खड़ा करा लिए, मारने लगे। एक लड़की फोन करके बुला दी। आप अभी पुलिस प्रशासन से क्या चाहती हैं, किस तरह की कार्रवाई आप चाहती हैं? हम साहब यही है कि जैसे मेरे बच्चे के साथ हुआ वैसे उनके साथ भी होना चाहिए। मैं बड़े परेशान में हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे बाल बच्चे रोज कमाना खाना है बस। परिवार बेहद गरीब है, ये रोज कमाने और खाने वाले लोग हैं। इस वक्त परिवार का हर एक सदस्य डरा हुआ है, क्योंकि जिन गुंडों पर पहले से ही इतने केस चल रहे हो तब भी उनको पुलिस का खौफ नहीं। तो फिर सोचिए वो आगे क्या क्या कर सकते हैं। जब इन गुंडों को इतने दिनों में पुलिस नहीं पकड़ सकी तो डर लगना लाजमी भी है।
अगर मारपीट का ये वीडियो वायरल नहीं होता तो अजीत विश्वकर्मा की आवाज कभी सिस्टम के कानों तक नहीं पहुंचती। चारों गुंडे आराम से अपने अपने घर में होते, इस कायरता को बहादुरी बताकर किस्से सुना रहे होते और आगे जो भी मिलता उसको भी मारते। जबलपुर के आधारताल थाना में ये वही ऑटो जो है खड़ा हुआ है जिसकी ये पूरी घटना जो अंजाम दी गई है 11 अक्टूबर को। इसी ऑटो को चला रहे थे अजीत विश्वकर्मा जो कि कुछ सामान लेकर जा रहे थे। उसी दौरान उनका जो है एक स्कूटी से एक मामूली सा एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद उन महिलाओं ने फोन करके अपने कुछ साथियों को बुलाया और उन्होंने बुरी तरीके से मारपीट की। आप देख सकते हैं ऑटो जो है इसमें जो पीछे ये जो सामान पड़ा हुआ है, ये जो लोहे की शेड पड़ी हुई है, वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि इनसे भी जो ऑटो ड्राइवर था उसके ऊपर हमला किया गया। बुरी तरीके से उसे अधमरा वहां पर छोड़ दिया गया और बाद में थाने के पास ले जाकर उसे छोड़कर वो चले गए। लेडीज थी तो पहले उन्होंने मारा, फिर उसका तुरंत में लड़कों को फोन लगा के बुलवाया, लड़कों से पिटवाया को, और लड़के एक कार से आया एक बुलेट से आया, वो आके खूब मारे और बुलेट वाला खूब मारा, पेट ही पेट मारा और उसके बाद फिर गाड़ी में जानवरों जैसे लाद के ले गए। कानून है, कोर्ट है, सिस्टम है, मगर कोई कहीं नहीं गया। सीधे सड़क पर फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया गया, क्योंकि सामने वाला आदमी गरीब था, बेबस था और इससे अच्छा मौका कहां मिलता। अपनी ताकत रुतबा दिखाने के लिए अगर ऐसे जाहिल लोगों को सबक नहीं सिखाया गया तो ये वायरस पूरे समाज को खराब कर देंगे। जबलपुर की तरह आप ऐसे ही यूपी की इस तस्वीर का सच देखेंगे तो आप चौंक उठेंगे। इस प्रकरण की चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में है। यूपी पुलिस ने इस पर एक बड़ा दावा किया। दावा यह है कि आत्मदाह एक साजिश के तहत कराया गया और इसके पीछे एक बड़े नेता का हाथ है। अरे कैसे चलेंगे, कैसे लखनऊ विधानसभा के सामने इस तस्वीर ने हर किसी को हिला कर रख दिया था। महाराजगंज की अंजलि तिवारी ने खुद को आग लगा ली थी। अंजलि को लव जिहाद का शिकार बताया गया था। करीब 90% जल चुकी अंजलि तिवारी की मौत हो गई। अब अंजलि की मौत के पीछे बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। सवाल नंबर 1, क्या अंजलि को आत्मदाह के लिए उकसाया गया? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस नेता ने अंजलि को आत्मदाह के लिए उकसाया? सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस ने योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश की? अंजलि केस की जांच कर रही यूपी पुलिस को जो सबूत मिले हैं उससे पता चला है कि अंजलि को आत्मदाह के लिए उकसाया गया है, जिसके पीछे कांग्रेस के एक नेता का हाथ है। लखनऊ पुलिस को कांग्रेस नेता के खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं। पुलिस का दावा है कि अंजलि तिवारी आत्मदाह केस में पुलिस को जो साक्ष्य मिले हैं उससे साबित होता है कि कांग्रेस नेता की भूमिका इस पूरे मामले में बेहद संदिग्ध है। आखिर कौन है ये कांग्रेसी नेता और अंजलि तिवारी को इस तरीके से लखनऊ ला करके आत्महत्या करवाने का मकसद और थ्योरी क्या हो सकती है, ये हम आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए इस कांग्रेसी नेता का बायोडाटा। इनका नाम है आलोक प्रसाद। कांग्रेस पार्टी के मेंबर हैं। कांग्रेस पार्टी ने इन्हें बड़े ही खास ओहदे पर भी रखा है। कांग्रेस पार्टी के SC/ST विभाग के चेयरमैन हैं और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस नेता स्वर्गीय सुखदेव प्रसाद के बेटे। आलोक प्रसाद सिर से पांव तक कांग्रेसी हैं। अंजलि की मौत के बाद इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को पक्के सबूत मिले हैं कि अंजलि को आत्मदाह के लिए आलोक कुमार ने ही उकसाया था। आलोक प्रसाद ने जो पूरा खाका तैयार किया वो कुछ इस तरीके का था जो बेहद खौफनाक था। उसने अंजलि तिवारी को इस बात के लिए कन्विंस कर लिया था कि अंजलि को लखनऊ आकर के आत्मदाह की कोशिश करनी होगी और इसके लिए उसने अंजलि तिवारी से बाकायदा सभी चीज़ों को फिक्स भी कर लिया था।
आलोक तिवारी चाहता था कि अंजलि लखनऊ में आकर के विधानसभा के सामने बीजेपी दफ्तर के सामने आत्महत्या की कोशिश करे, ताकि सीधा आरोप योगी सरकार और बीजेपी पर लगे। कांग्रेस नेता आलोक प्रसाद ने अंजलि तिवारी को कैसे उकसाया, उसकी पूरी डिटेल हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह को मिली है। महिला के बारे में ये जानकारी मिली है कि वो स्थानीय कांग्रेस नेता आलोक प्रसाद के संपर्क में आई, जो कि कांग्रेस में अनुसूचित जाति विभाग का चेयरमैन है। लखनऊ में कभी कभी उसको आना होता था, लेकिन वो ज़्यादातर महाराजगंज में रहता था। उसने महिला को ये सलाह दी, इस तरीके से बरगलाया कि अगर अपनी बात तुम मनवाना चाहती हो, अपने केस में इंसाफ चाहती हो, तो तुम्हें लखनऊ जाना होगा। विधानसभा के ठीक सामने भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, यहीं पर मुख्यमंत्री का भी नया कार्यालय पड़ता है, नया ऑफिस पड़ता है, और अगर तुम यहाँ आग लगाओगी तो तुमको निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। जिसके बाद महिला जब यहाँ पहुँचती है तो ये जानकारी मिली है कि विधानसभा के सामने उतरते के साथ ही उसने केरोसिन का जो टैंक था, उसके पास जो छोटी बोतल थी, उसने अपने ऊपर उसको पलट लिया है और तुरंत ही आग लगा ली है। यहाँ उसने किसी से कोई बातचीत नहीं की। पुलिस को इस बात का अंदेशा है कि आलोक प्रसाद और कुछ और लोगों ने महिला को इस तरीके से बरगलाया था कि यहाँ पहुँचते के साथ ही उसे आग लगा लेनी है और उसके बाद उसकी बातों को माना जाए। अंजलि तिवारी आत्मदाह केस में कांग्रेस के SC/ST विभाग के चेयरमैन आलोक प्रसाद की संदिग्ध भूमिका के सामने आने के बाद यूपी की सियासी स्पर्धा का एक बड़ा ही खतरनाक चेहरा सामने आया है। हालांकि कांग्रेस ने इसे बीजेपी की चाल बताया है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है। उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार चाहती है पीड़ित की आवाज कोई सुन न सके। पीड़ित और हमने थोड़ी देर पहले आपको बलिया की वारदात के बारे में बताया था। इंडिया टीवी ने सबसे पहले ये खबर दी और SDM और CO के सामने गोली चलाने वाला बीजेपी का नेता धीरेन्द्र सिंह गिरफ्तार हो गया है, जिसकी फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई थी। विशाल प्रताप सिंह इस खबर पर हमारे साथ हैं। विशाल, थोड़ी देर पहले इंडिया टीवी ने ये खबर दिखाई थी और ये शख्स अब गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल सौरभ, अब से कुछ देर पहले की जो जानकारी है उसके मुताबिक मुख्य आरोपी जो बीजेपी का नेता है धीरेन्द्र सिंह, जिसके ऊपर आरोप था कि उसने सरेआम SDM की मौजूदगी में, CO की मौजूदगी में और फोर्स की मौजूदगी में एक दूसरे शख्स की गोली मार के हत्या कर दी और मौके से वो पिस्टल लहराता हुआ वहां मौके से फरार हो गया, जहां कम से कम 200 से 250 लोगों की भीड़ थी। और एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि मौका वारदात पे जिस पिस्टल का उपयोग किया गया था उस शख्स की हत्या करने के लिए, उस पिस्टल को भी पुलिस ने मौके से बरामद कर लिया है। धीरेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी हुई है। 25 लोगों के खिलाफ इस मामले में जो अब तक की जानकारी है 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और बड़ी संख्या में जो आला अधिकारी हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने ग्राउंड पे पहुंच करके पूरे मौके की जो स्थिति है उसको संभालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि गाँव में जो लोगों का आक्रोश है, जो गुस्सा है, वो इस घटना को लेकर के बेहद ज्यादा है। यही वजह है कि इस समय बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स वहां मौके पर तैनात कर दी गई है। लेकिन सबसे ज्यादा जो राहत की बात है पुलिस के लिए वो यही है कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। अलाई कत्ल यानी कि जो पिस्टल जिसका इस्तेमाल किया गया था उसको बरामद कर लिया गया है और पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार कई थानों के आसपास की जो हैं वो कॉर्डन ऑफ कर रही हैं इस पूरे एरिया को, और वो कोशिश कर रही हैं कि जितनी जल्द से जल्दी मौके पर शांति स्थापित हो जाए उतना बेहतर रहेगा। हालांकि वहां से कोई रोष की खबरें नहीं है, किसी तरीके की तोड़फोड़ की खबरें नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन चाहता है कि मौके पर पुलिस की इतनी मौजूदगी हो कि कम से कम जो आम लोग हैं उनका गुस्सा रोका जा सके और मामले में सभी को अपडेट किया जा सके कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बार फिर से जरा हम इस खबर के बारे में बता दें विशाल। देखिए, आप तस्वीरें देख रहे हैं, आपको एक शख्स जो है इस बॉक्स के अंदर जो दिखा रहे हैं हम, इसी का नाम है धीरेन्द्र सिंह उर्फ डब्लू। ये बीजेपी का एक लोकल लीडर है और ये बलिया के एक गाँव की वारदात है। यहाँ पर एक दुकान को लेकर के कुछ विवाद हुआ, जहाँ पर सार्वजनिक तौर पर गोली चली। और आपको बता दें कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो वहाँ पर इलाके के SDM और CO सब मौजूद थे और जब वहाँ पर हंगामा बढ़ने लगा तो वो सभा जो थी वो SDM ने बर्खास्त कर दी और उसके बाद यहाँ पर इस व्यक्ति ने गोली चला दी। इस खबर पर और डिटेल आपको देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।